नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग बैंकिंग गवर्नेंस के एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर को कवर करेंगे और वो है RBI एंड इट्स सब्सिडियरीज। सब्सिडियरीज का मतलब क्या है? सब्सिडियरीज का मतलब होता है सहायक। तो RBI एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके पास जो वर्कलोड है, जो फंक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो RBI करती क्या है? RBI बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का हेल्प लेती है। उन्हीं में से ये जो सब्सिडियरीज हैं जैसे DI, CGC, BRN, MPL, रिबीट एंड इप्टास, ये RBI की सब्सिडियरीज हैं जिसको RBI द्वारा फुल्ली ऑन किया गया है और ये RBI द्वारा ही रन करती हैं, जो RBI के कार्य में सहायता करती हैं। तो आइए देखते हैं वन बाई वन कि ये है क्या और इनका काम क्या है। तो पहला हम देखते हैं DICGC, ये है क्या? तो DICGC का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये है क्या? तो ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया अंडर द DICGC एक्ट 1961, ये आपके पैसे को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि जैसे बैंक जो दिवालिया हो गया, बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया। तो मान लीजिए आपका पैसा किसी बैंक में जमा है, आपने एक अच्छा खासा अमाउंट जो है अपने बैंक में जमा कर रखा है, आप इसको भरोसेमंद मानती हैं, मतलब बैंक है मेरे यहाँ पर पैसा जो है सुरक्षित है। लेकिन किसी कारणवश जो है बैंक जो दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, वो घाटे में चला जाता है, वो उसके साथ जो है और आपका पैसा डूब जाता है। तो उस सिचुएशन में ये DICGC जो इंस्टीट्यूट है ये आपको हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? तो ये जो है, जैसे इसका आप फुल फॉर्म से भी समझ सकते हैं कि ये एक इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी है। ठीक है, मतलब सपोज आपका पैसा किसी बैंक में जमा है और वो बैंक दिवालिया हो गया, बैंक डूब गया, तो भी आपको इंश्योरेंस के रूप में, क्रेडिट गारंटी के रूप में आपको कुछ अमाउंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से, RBI की तरफ से दिया जाएगा। उस अमाउंट को निर्धारित किया गया है, जैसे ये है 5 लाख पर अकाउंट पर पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को 5 लाख से मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा अगर 5 लाख से ऊपर जमा है, ज़्यादा जमा है, तो कम से कम आपको 5 लाख मिलेंगे ही मिलेंगे पर अकाउंट पर पर्सन। लेकिन अगर 5 लाख से कम है तो जितना है वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये है DICGC सब्सिडियरी RBI का, जिसका फंक्शन ये है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 जुलाई 1978 में अंडर द DICGC एक्ट 1961 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। अब बात करते हैं दूसरे की, ये है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप जो रुपया यूज करते हैं, ये रुपया कहीं ना कहीं तो छपता है। आप जो सिक्के यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं बनते हैं। तो ये जो पैसे, ये जो रुपए आपके छपते हैं, जितने जो नोट आपके छपते हैं, वो कहाँ छपते हैं? तो ये जो नोट छापे जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा छापे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडियरी RBI की है, उसके द्वारा छापे जाते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 3 फरवरी 1995 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और ये जो मुद्रण वाला जो काम होता है, छपने वाला काम होता है, ये देश भर में 4 जगह होता है। एक होता है आपका नासिक, दूसरा आपका होता है देवास, तीसरा आपका होता है मैसूर में, और चौथा होता है आपका सलवानी में। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, देवास जो कि MP में है, मैसूर जो कि कर्नाटका में है, और सलवानी जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसमें नासिक और देवास की जो ये BRBNMPL है, ये जो इंस्टीट्यूट है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का जो ब्रांच है नासिक और देवास में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन होती है, इसके द्वारा रेगुलेट होती है। बाकी जो मैसूर और सलवानी है, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका वाली, ये जो है इसको RBI गवर्न करती है, RBI इसको रेगुलेट करती है। तो ये हो गया आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपका रुपया छपता है उसके बारे में। नोट के अलावा भी जो सरकारी पेपर प्रिंट होते हैं वो भी इन्हीं जगहों पे होती है। ये जो आपका है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के जो ये 4 जगह है, नासिक, देवास, मैसूर, सलवानी, इन्हीं जगहों से वो भी प्रिंट होते हैं। आइए बात करते हैं तीसरा जो है रिबीट, यानी रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है ये साइबर क्राइम सिक्योरिटी और IT को देखना, मतलब IT की, क्योंकि IT का भी जो एरिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एरिया बहुत बड़ा है। आजकल सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करता है।
और इस वजह से साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को स्थापना की गई। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। आइए चौथा क्या है, इफ्टास। इफ्टास का मतलब क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 2015 में है। इसका पर्पस क्या था, तो आरबीआई ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका डिज़ाइन करना, उसका डिप्लॉयमेंट, जो नेसेसरी जो सर्विसेज होती है उसका डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट करने का जो काम है वो इफ्टास करती है। ये जो इंस्टीट्यूट है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, यही इंस्टीट्यूट जो है इन जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आरबीआई के, उनका डिज़ाइन और डिप्लॉयमेंट करना, जो भी नेसेसरी सर्विस है उनका काम जो है इफ्टास करती है। तो ये थे आरबीआई के सब्सिडरीज जिसके बारे में हमने चर्चा की, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है DICGC है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको जानकारी रखनी है कि किसी भी अगर बैंक में जो है अगर आपका पैसा डूबता है तो उस पैसा का आपका इंश्योरेंस रहता है, आरबीआई उसको पे करती है इस के माध्यम से, जिसका अमाउंट है आपका 5 लाख पर अकाउंट पर पर्सन। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो आरबीआई ने सब्सिडीज़ के बारे में। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आऊँगा बैंकिंग अवेयरनेस के फील्ड में। तब तक के लिए धन्यवाद।